20 लाख कुछ ना लगे और इंसान कहे कि यार ज़िंदगी में एक एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। एक बंदा था इंडिया का अमीर तरीन आदमी, अमीर तरीन आदमी मुकेश अम्बानी। उसका जो वालिद था दूरी भाई अम्बानी, उसकी कहानी सुना। उसने जब बहुत पहले की बात है, आज उसका बेटा इंडिया का अमीर तरीन, अभी उसकी बेटी की शादी नहीं सुनी थी मुकेश अम्बानी की, राधिका। हाँ, वो जो बहुत इंडियन एक्टर, मोटा सा जो अच्छी थी यार। इसमें से कौन सी चीज़ थी जो अच्छी नहीं थी? हमारे तो घर में भी ऐसा माहौल नहीं होता जो यहाँ ट्रेन के अंदर माहौल है। बिल्कुल पैलेस की तरह बनाया गया। अच्छा, एक चीज़ और थी, राजाओं का फील आए, यानी आपको ऐसा लगे कि मैं भी राजा महाराजा हूँ। वो बाकायदा लकड़ी का काम, पर्दे, कारपेट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं मरियम इफ्तिखार। आज हम क्या देख रहे हैं दोस्तों? वीडियो का टाइटल है वंदे भारत स्लीपर कनेक्ट, कोई कंपनी है उसका भी रिव्यू। ये एक एक्सपो लगा है इंडिया में, जहाँ पे रेलवे के हवाले से लगा है। जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं तो वो अपने सर्विस लेके आई हैं कि हम ये रेलवे में कर सकती हैं, हम टायर बनाते हैं, हम इंजन बनाते हैं, हम बॉडी बनाते हैं, हम रेलवे के अंदर हीटिंग सिस्टम का काम करते हैं। तो रेलवे से रिलेटेड कोई भी काम कोई भी कंपनियां कर रही हैं, उन कंपनियों की एक्सपो लगी थी, वहाँ की वीडियो है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका IRE के 16 एडिशन में। ये दुनिया का दूसरा और एशिया का सबसे लार्जेस्ट रेल एंड ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक्सपो है, जहां पर रेल जगत से जुड़े हुए हर वो प्रोडक्ट या हर वो कंपनी जो कि कहीं ना कहीं दुनिया भर में रेल जगत में अपना योगदान दे रही है, वो आपको इस एग्जीबिशन में देखने को मिलेगा। और तुम्हारा भाई इसलिए लेकर आया है क्योंकि मुझे जो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है, जिसके लिए मैं इतना ट्रेवल करके आया हूँ भारत मंडपम में, वो है कि यहाँ पर जो दिखाया जाने वाला है स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत, वो सबसे कमाल का है। वैसे यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ आपको दिखेंगी। इस वक्त में सबसे ज्यादा अगर किसी चर्चा का विषय है ना कोई चीज, तो वो है वंदे भारत का स्लीपर वर्जन कैसा होगा। वो देखने के लिए लोग बहुत एक्साइटेड है। द डे दे हैव पोस्टेड द फोटोग्राफ ऑन इंटरनेट ना भाई, उसी दिन से ये बात होने लगी थी कि दिखेगा कैसा। आज हमें और आपको ये मौका मिला है भाई कि कैसा कुछ दिखने वाला है ना वंदे भारत का स्लीपर वर्जन, वो आपको दिखाता हूँ। ये है वंदे भारत का स्लीपर वर्जन, ऐसा कुछ दिखने वाला है भाई, और ये कमाल का है, नेक्स्ट लेवल का है। किनेट ने इसे डिजाइन किया है, बनाया है। ऑपरेशनल स्पीड इस स्लीपर वर्जन का होने वाला है 160 किलोमीटर प्रति घंटे का, और इसका टॉप स्पीड होने वाला है 180 किलोमीटर प्रति घंटे का। ये है पूरा डिजाइन वंदे भारत स्लीपर वर्जन के। कैसा होने वाला है इस देश का भविष्य का नया रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो आपको यहां पर देखने को अब मिलता है। वंदे भारत स्लीपर वर्जन की हमेशा से बात हो रही है, और अब जब देखने को मिला है ना भाई, मेरे चेहरे की मुस्कान आपको बता रही होगी कि मैं कितना एक्साइटेड हूं इस स्लीपर वर्जन को देखने के बाद। और यकीन मानो, इसमें जितनी फैसिलिटी आपको चाहिए, हर वो फैसिलिटी है। बस इसी है ये। यहां पर आप देखोगे तो वाटर बोतल होल्डर देखो आप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 भाई। वैसे 4 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी आपको नहीं दिखेगी। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो बहुत ही कूल सा ना इसमें फोन होल्डिंग दिया गया है, और ये दोनों तरफ है, मतलब नेक्स्ट लेवल का है। और इसे बनाया है इस कंपनी ने, किनेट। घर से मुझे ये बताइए, बहुत एक्साइटमेंट है लोगों को इस बारे में। जब आपने पिक्चर इसका पोस्ट किया था ऑनलाइन, तब से लेकर के और अभी इस IRE में सबसे ज़्यादा हॉट टॉक इसी का है। इसके बारे में बताओ, हाउ डू यू गेट दिस आइडिया? और ये पूरा एक डिजाइन एलिमेंट है, आई लिटरली लव्ड इट। थैंक यू सो मच दैट यू लव्ड इट। सो जैसा कि मैं बोलता हूँ हमेशा कि हमने जो ये ट्रेन बनाई है, उसके लिए हम एक सोच लाते हैं। उस सोच के लिए हम सबसे पहले सोचते हैं कि पैसेंजर का कंफर्ट कैसे होगा। पैसेंजर किसी भी तरीके का हो, चाहे वो एजिड हो, चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे वो हैवी वेट हो, वो किस तरीके से अपर बर्थ पे चढ़ सके। जब भी हम जाते
हैं, जब भी हम ट्रेन में टिकट बुक करते हैं, जनरली हमारी फिलॉसफी क्या रहती है, हम लोग लोअर बर्थ प्रीफर करते हैं, अपर बर्थ को हम हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। वो एक डिस्कम्फर्ट है हम लोगों के दिमाग में। हमारी सोच उस डिस्कम्फर्ट को तोड़ने की है, उस डिस्कम्फर्ट को तोड़ के उसको कंफर्ट में कन्वर्ट करने की है। तो बेसिकली आपने ये डिजाइन इंडिया से न्यू इंडिया को लेकर तरफ जा रहे हो। एब्सोल्युटली, दैट इज व्हाई आई सी कि हमारे हेडरूम में भी अच्छा खासा गैप है। अदरवाइज क्या होता है कि जब आप बैठते हो, ट्रेडिशनल जो हमारे डिजाइन अभी इंडियन गैप जो है वो आपको इसमें इसलिए मिल रहा है ज़्यादा क्योंकि ये फर्स्ट एसी है। फर्स्ट एसी और सेकंड एसी में आपको गैप ज़्यादा मिलेगा, बट थर्ड एसी में उतना नहीं है जितना आप यहाँ पे देख रहे हैं, बिकॉज उसमें 3 बर्थ हैं और हमारे पास एक लिमिटेड स्पेस है जो ट्रेन का, क्योंकि एक एसओडी होती है जो कस्टमर से हमें मिलती है। जब ट्रेन दौड़ती है तो एक टनल के थ्रू दौड़ती है, एक एरिया से दौड़ती है। हमारी ट्रेन उसके लिमिट में होनी चाहिए, अगर उसके बियॉन्ड होगी तो ट्रेन टकरा जाएगी। तो ये सवाल जानना है कि जो नया वंदे भारत स्लीपर है, आपने ट्रेन की स्पीड की बात करी है, कितना फास्ट ये दौड़ने वाला है और इसके अलावा और क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा? फास्ट के मुकाबले अगर मैं बोलूं तो इसमें 180 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से हमने डिज़ाइन की है और 160 किलोमीटर पर आवर की घंटे से ये दौड़ेगी। ऑपरेशनल स्पीड 160, ऑपरेशनल स्पीड, जिसको हम ऑपरेशनल स्पीड 160 kmph बोलते हैं और डिज़ाइन स्पीड 180 kmph बोलते हैं। डिजाइन जो आपने बनाया, ये मैं सच बताऊं, मैं अपना ओपिनियन देता हूँ, ये मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया है। ये कहाँ से थॉट आया है, जो डिजाइन आपने जो फ्रंट लुक दिया है ट्रेन का, इट्स लुक लाइक अमेजिंग सर। इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। मैं इसके लिए ज़्यादा ना बोल के मैं आपको जस्ट इतना हिंट दूंगा। ये एक थॉट है, एक सोच है हमारे चीफ डिज़ाइनर की, विच इज़ योगिनी, जो हमारा ग्रुप के एक चीफ डिज़ाइनर हैं। उनका थॉट है कि इसको हम एक चीते की तरह जो ट्रेन चलती है वैसा लुक दें और उस तरीके से इसका नोज कोन डिज़ाइन किया गया है। नाइस। तो चीते की स्पीड, चीते का लुक और सेफ्टी के मामले में आपने इसे पूरा एक बेस्ट प्रोडक्ट आप डिलीवर करने जा रहे हो। इंडिया को न्यू इंडिया लेकर जाने में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और अक्सर मैंने बोला है कि जो लास्ट डिकेड था ना, वो उस समय रोड का रहा है, जहाँ पे इंडिया में बहुत सारे इनोवेशंस हुए, खासकर रोड में। लेकिन ये जो अगला डिकेड है वो रेलवे के ऊपर होने वाला है। आप इस बात को कितना सहमत मानते हो? क्योंकि अपने देश में बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, खासकर रेल में। मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ बोलता हूँ। जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं, जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम फ्लाइट से चले जाएँ। राइट सर। हम लोग ट्रेन को अवॉइड करना चाहते हैं। जब हमारे डिज़ाइनर ने जब इस पर डिज़ाइन काम करना शुरू किया, हमारा एक थॉट प्रोसेस था कि हम लोगों को फ़्लाइट से ट्रेन की तरफ कैसे अट्रैक्ट करें। तो जैसा कि आपने बोला, मैं इससे 100% सहमत हूँ कि रेलवे डिवीज़न में, रेलवे मार्केट में ये एक नई रिवॉल्यूशन लेके आने वाला है। फॉर श्योर, आई एम कम्प्लीटली एग्री कि ये पूरा रेवोल्यूशन है और वो चीज़ें दिख भी रही है। एंड आई एम श्योर द डे दिस ट्रेन हिट ऑन द ट्रैक, वो नेक्स्ट लेवल होगा और उसके लिए तो हमारा मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। स्लीपर वर्जन देखने के बाद ना भाई मजा आ गया। चलो जल्दी आपसे मिलता हूँ अगले अपडेट में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। जनाब 21 लाख रुपए, तो कब चल मुझे लेके जा रही हैं आप? जब हमारी तो किडनी भी इतने की नहीं बिकेगी। इन्होंने जब 21 लाख फिर हम यही सही है। अच्छा, इंसान बड़ा सोचे। देखिए, ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है। ऐसे ही ऐसे। तो आप अच्छी जगहों पे पैसे खर्च करें, इतना कमाए तो अच्छा, इतना इंसान ज़िंदगी में कमाए। अच्छा, 21 लाख कौन खर्च कर रहे हैं? कहीं इंडियंस होंगे कर रहे हैं। अच्छा, कहीं पाकिस्तानी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं, कहीं पाकिस्तानी कर सकते हैं कुछ। हमारे पाकिस्तान में तो हर नहीं। बंदे कंजूस है। जैसे पैसे नहीं। हैं भी, वो निकालेंगे नहीं, उल्टा आपसे बोलेंगे हमें दो और दो। अच्छा, हमें अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि इतना कमाओ कि 21 लाख आपको कुछ ना लगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इतना इंशाल्लाह इंसान, इंशाल्लाह इतना कमाए इंसान कि उसको 21 लाख कुछ ना लगे और वो इंसान कहे कि यार ज़िंदगी में एक एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। एक बंदा था, इंडिया का अमीर तरीन आदमी है, और वो अमीर तरीन आदमी मुकेश अम्बानी। उसका जो वालिद था दूरी भाई अम्बानी, उसकी कहानी सुनो। उसने जब बहुत पहले की बात है, आज उसका बेटा इंडिया का अमीर तरीन, अभी उसकी बेटी की शादी नहीं सुनी थी मुकेश अम्बानी की, राधिका। हाँ, वो जो बहुत ही इंडियन एक्टर, मोटा सा जो है, थोड़ा सा मोटा था, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा। हाँ, वो अच्छा बंदा है। जानवरों का उसने वो भी बनाया हुआ है, ये वो। तो हमारे सब्सक्राइबर नाराज़ हो जाएंगे। ओह सॉरी। तो अच्छा है, मतलब तो उसको बीमारी है कोई, ये मोटापे की कोई बीमारी है। तो वो इंडिया का अमीर तरीन आदमी है, ठीक है। तो उनकी शादी में काफ़ी लोग आए, तो उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि 21 लाख 20 लाख ये चीज़ें इस तरह से। उसके वालिद जब गरीब थे, उसने जब 250 रुपये पहली दफ़ा कमाए,
समझ लें इस बात। जब उसने 250 रुपये पहली दफ़ा कमाए तो वो एक बहुत ही अच्छी जगह जाके चाय पी आया 250 रुपये की, जबकि चाय 10 रुपये की भी अभी भी इंडिया में मिलती है। वो उस टाइम पे 250 रुपये की चाय पी ली बहुत ही VIP होटल में जाके। पूछो क्यों? सिर्फ इसलिए कि अपने आप को अपने माहौल से हटा के बड़े लोगों के अंदर लेके जाने के लिए वहाँ जाके बैठ के वहाँ का माहौल, वहाँ के लोग, वहाँ की बातें, जब आप अपने से बड़े लोगों में, अपने से ज़हीन लोगों में, अपने से कामयाब लोगों में जाओगे तो ही उन जैसे बनोगे। अगर हम अब नीचे नीचे लोगों में बैठेंगे, गरीबों में बैठेंगे, या बिल्कुल ही जो खुद नाकाम हैं, हम उन नाकाम लोगों में बैठेंगे तो हमारे अंदर भी वही नाकामी वाली बातें आएंगी और हम भी नाकाम ही रहेंगे। वो सिर्फ इंडिया का अमीर तरीन आदमी का बाप, जब उसने ज़िंदगी में वो भी अमीर तरीन आदमी था, बन गया था बाद में, उसने सोचा, बोला मैंने 250 रुपये ज़ाया नहीं किए, मैंने वहाँ का माहौल लिया है। लोग मजाक उड़ा रहे थे उनका। तो कहते हैं कि अपने आप को उस जगह ले जाओ, उस जगह उन लोगों तक पहुँचाओ, तब जाके आप उन जैसे बनोगे। अगर आप नीचे ही लोगों में बैठोगे तो अगर आप अमीर भी होगे ना तो गरीब हो जाओगे। खैर बहरहाल, कौन सी चीज़ आपको यहाँ अच्छी लगी ये बात है, मेरी तो बातें ख़त्म ही नहीं होंगी ज्ञान वाली। हर चीज़ ही अच्छी थी यार, इसमें से कौन सी चीज़ थी जो अच्छी नहीं थी? हमारे तो घर में भी ऐसा माहौल नहीं होता जो यहाँ ट्रेन के अंदर माहौल है। जाहिर बिल्कुल पैलेस की तरह बनाया गया। अच्छा, एक चीज़ और थी, राजाओं का फील आए, यानी आपको ऐसा लगे कि मैं कोई राजा महाराजा हूँ। वो बाकायदा लकड़ी का काम, पर्दे, कारपेट, वाइन्स या रेस्टोरेंट या सोफ़े, हर चीज़, बेड वगैरह, हर चीज़ इस तरह लगाई गई कि आपको लगे कि मैं कोई रानी हूँ, मैं कोई राजा हूँ। और ये जो पैसे जो है इस फील के हैं, आपको खाना पीना सब अच्छे से अच्छा कहीं भी मिल जाए, लेकिन ये जो फील के पैसे हैं, ऐसे हम पैसे तब खर्च करें जब ये पाकिस्तान में हो। हाँ बिल्कुल, जब पाकिस्तान में हो तभी हम खर्च करेंगे। हाँ। अगर हमारा कभी इंडिया आना हुआ तो आप लोग हमें घुमाएंगे तो हम हाँ। घूम लेंगे, आप लोग घुमाएंगे तो हम घूम लेंगे। ठीक है ना? तो बहुत ज़बरदस्त लगा, बहुत अच्छा लगा। पैलेस ऑन व्हील एक ट्रेन है इंडिया में जो टूर्स के लिए है। हमारे यहाँ पे 10 साल बाद भी कोई किसी के जहन में ये आइडिया नहीं आएगा। हमारे यहाँ इससे भले कम हो, लेकिन इस तरह की ट्रेनें हमारे यहाँ नहीं है। हाँ। एक मुंबई में ट्रेन है, बस है, उसकी छत के ऊपर लोग बैठ के पूरा मुंबई देखते हैं। हमारे यहाँ भी ये आइडिया भी नहीं है। बस है, उसकी छत है, वो बनाई हुई है, उस पर टेबल कुर्सियाँ रखे हुए, ठीक है। वो बस घूमती है और एक माइक पकड़े हुए बंदा खड़ा है, वो बता रहा है ये फलानी बिल्डिंग है, ये यूँ है, वहाँ की मुंबई का पूरा शहर घुमाती है। वो खाना भी खा रहे हैं, पूरा मुंबई भी घूम रहे हैं, उसका एक टिकट है। रोज़ाना शाम 5-6 बजे निकलती होगी, 10-11 बजे तक उसका एक मुंबई घूमती है, वो लोग एंजॉय करते हैं। कैसे कैसे आइडिया पड़े हैं दोबारा? हमारे हुक्मरानों को ये आइडिया, हुक्मरानों को नहीं, लोगों को भी नहीं ना, ये तो लोग तो कर सकते हैं। लोग बड़ा सोचेंगे तो करेंगे ना, हमारे लोग बड़ा सोचते हैं। हम करेंगे। इंशाल्लाह दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।